करने जा रहे हैं। केंद्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो जोनल कार्य पुरुषार्थ में लगे हैं। मैं स्वयं भी उनके साथ गया हूं और हम सभी वरिष्ठ भाई मिलजुल करके जाकर के जोनल कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कस करके आए हैं। पूरा हमारा कंप्यूटराइज नेटवर्क इस साल हो जाएगा और इस साल के आखिर तक हम लोग शक्तिपीठों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके शक्तिपीठों को एक प्रकार से जीते जागते सैटेलाइट से कनेक्टेड लाइट हाउस बना देंगे। सैटेलाइट यहाँ से पूरा संचालन कर रहा है शांतिकुंज से और वो लाइट हाउस के रूप में काम करेंगे। पत्रिका का विस्तार हम लोग करेंगे। हर पत्रिका को हम 10 गुनी करेंगे और इस हर अखंड ज्योति पत्रिका, एक निर्माण योजना पत्रिका, इसको इस वर्ष हमको 10 गुनी करना है और इस वर्ष से शुरुआत करके हम 2011 तक उसको 10 गुनी करने का संकल्प पूरा कर देंगे। मतलब ये यज्ञ अब आरंभ हो गया, 2005 से 2011 में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गुरुदेव की लिखी हुई किताबों का अनुवाद भारत की लगभग 30, 35, 40 भाषाएं, विभिन्न निमाड़ी भाषा, मालवी भाषा और हमारी जैसे हमने एक छोटा नागपुर की भाषा उसमें किया है, उर्दू में, इन सभी विभिन्न भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होना जरूरी है। तो भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाएगा छोटी छोटी किताबों का, तो गुरुदेव की किताबों को पढ़ के बस लोगों को जोड़ना भर रहेगा। हिंदी शायद समझ में ना आए, वो हिंदी बहुत क्लिष्ट होती है, पर जो वैसी भाषा होगी उनकी खुद की भाषा होगी उसमें समझ में आ जाएगा। लगभग 30 से लेकर 35 भारत की भाषाएं, विदेश की 10 भाषाओं में, और शोध संस्थान के शोध सदस्यों की सदस्यता को इस वर्ष हम ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देना चाहते हैं। ये इस वर्ष की योजना। अगले साल की योजना भी इसी साल आरंभ हो जाएगी, परंतु गति अगले साल पकड़ेगी। अगले साल का वर्ष क्या है? 2006-2007। उस साल हम योग आंदोलन सारे भारत में और सारे विश्व में चलाना चाहते हैं। एक साथ लगभग पूरे भारत में, पूरे विश्व में 2-2 विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं की टोलियां, 100 से ज़्यादा टोलियां भारत में, 50 से ज़्यादा टोलियां विदेश में एक साथ घूम रही होंगी और लोगों को योग करा रही होंगी और योग के माध्यम से स्वास्थ्य से जोड़ रही होंगी। इतना बड़ा प्रयोग शायद किसी ने नहीं किया और न करने का किसी ने साहस किया। ये योग आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए सही अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ये 2006-2007। 2007-2008 में आस्तिकता विस्तार, नगरों महानगरों में हर व्यक्ति 1.25 लाख का जप इस वर्ष से ही चालू कर दे कि वर्ष में एक बार हम 1.25 लाख का जप करेंगे। अगर मान लीजिए इस वर्ष से आप चालू करते हैं 1.25 लाख का जप करना एक आदमी, और ऐसे अगर 1 लाख आदमी जप करते हैं 1.25 लाख का जप, तो 12 अरब 50 करोड़ का जप होता है। और 7 वर्षों में आप कल्पना कीजिए कितने का होता है, 100 अरब का जप हो जाता है। 100 अरब का जप 7 वर्षों में हो जाएगा तो हम गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे कि नहीं? 1 खरब गायत्री जप की श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि 2012 के अंत तक हम गुरुदेव को दे सकें। हर व्यक्ति से कहा जा रहा है 5 घरों में देव स्थापना करें और इस तरह से 1 से 5 की प्रक्रिया को बलवती बनाएं। 2008-2009 में आंदोलन को चरम सीमा पर ले जाना चाहते हैं। सभी 7 आंदोलन कम से कम 1000 से 10,000 स्थानों में चलने लगे, 7 आंदोलनों की गति बढ़ जाए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 1000 केंद्र, प्रत्येक से 1 लाख व्यक्ति जुड़े हों, कम से कम 10 करोड़ व्यक्ति हम जोड़ना चाहते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 2008-2009 से शुरुआत अभी से कर देंगे। उस प्रक्रिया को उस साल उसी एक आंदोलन को गति देंगे। डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में चालू कर रहे हैं इस साल से। हम अभी 5 से शुरू की है। 5 डिस्टेंस एजुकेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम 1000 डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर 2009-2010 तक पूरे विश्व भारत में फैलाते हैं और प्रत्येक से जुड़े होंगे करीब 5 लाख व्यक्ति। इस तरह से 50 करोड़ की आबादी तक 2011 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा विराट संकल्प है हमारा। और 50 करोड़ की आबादी यानी आधी जनशक्ति को हम लोगों ने पकड़ लिया। आधी जनशक्ति को हमने गायत्री में कर दिया, विश्वविद्यालय में कर दिया, ज्ञान में कर दिया, वासंती उल्लास से भर दिया, तो सब कुछ ठीक हो गया। 2009-2010 में R&D स्तर का हमारा सक्रिय सेंटर यूनिवर्सिटी में खड़ा हो जाएगा, जिसमें हम वैकल्पिक चिकित्सा के ऊपर शोध करेंगे। कैंसर से लेकर विभिन्न प्रकार की जो मारक जितनी बीमारियां हैं उनसे चिकित्सा उपचार के माध्यम से सुविधा मिलने लगे, ऐसा हम प्रयोग करने जा रहे हैं। कम से कम 1 लाख गौशालाओं की स्थापना उस साल हम करने का संकल्प लेंगे। अर्थतंत्र और वैज्ञानिक शोध तंत्र और शिक्षा तंत्र पूरे भारत का हमारे हाथ में आ जाए, ऐसी प्रक्रिया हम लोग करने जा रहे हैं कि शिक्षा नीति शांतिकुंज से बात करके बने। सारे भारत की शिक्षा नीति, सारे देश में वैज्ञानिक शोध जो हो वो सारे वैज्ञानिक शोध यहाँ से चर्चा करके बने। 2010-2011 में पूज्य वर्ग का साहित्य विश्व के कोने कोने में, डिजिटल बुक्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो सीडीज और सभी विश्वविद्यालयों और महाविश्वविद्यालयों में प्रवेश। भारत के ही नहीं, विश्व भर के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश। 2011-2012 गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष। ये 7 वर्षों की हमारी साधना है। 7 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 7वें वर्ष में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष। ये जो संकल्प है
ये संकल्प, जैसे गुरुदेव के संकल्प हर वर्ष एक संकल्प नया आता था, इस वर्ष हमारे अंदर ढेर सारे संकल्प आए हैं। इन संकल्पों को यदि आज से हम क्रियान्वित करना चालू कर दें तो हमारा वासंती उल्लास देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव के इस विश्वव्यापी अभियान को, युग निर्माण अभियान को इतना विराट बना देगा कि देखते देखते क्रांति आप अपने सामने देख सकेंगे। 7 वर्ष ज़्यादा दूर नहीं है, 7 वर्ष सामने है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है। ये मान के चलिए कि यदि हमारे अंदर का युवा जिंदा है तो हम सभी कह सकते हैं कि 7 साल तक हम सभी जिंदा रहेंगे, आप सब जिंदा रहेंगे, 7 साल तक सभी जिंदा रहेंगे, तो हम सब लोग युग निर्माण देखेंगे और युग निर्माण का की शुभ प्रभात, उसकी किरणों को निश्चित रूप से देखेंगे। और इसके लिए हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं कि युवा शक्ति के हाथों में बागडोर समाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था अपने सामने उन लोगों को तैयार कर देना जो आगे चल के मिशन को संभाल सकें। 7 वर्षों में हम उन मजबूत कंधे कर जाएंगे, उन लोगों को तैयार कर जाएंगे जो आने वाले 20-25 वर्षों तक, 30 वर्षों 40 वर्षों तक नहीं बल्कि 1000 वर्षों तक इस मिशन की बागडोर को सारे विश्व में फैला सके और सब जन जन तक पहुंच सके। इसके लिए 2 चीज चाहिए, बस केवल 2 चीज, समयदान, अंशदान। समयदान, अंशदान। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का समय भगवान के काम के लिए लगे। 1 महीने से काम नहीं चलेगा, साल में 2 या 3 महीने का समय कम से कम न्यूनतम चाहिए। आजीवन समय देने वाले प्राणवान कार्यकर्ता चाहिए। हमें अंशदान देने वाले व्यक्ति चाहिए जो कम से कम 1 दिन की कमाई, अपनी महीने में 1 दिन की कमाई। मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, मैं उन डॉक्टर मित्रों से कहता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं भाई तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, कुछ हमें भी करने दो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अपनी 1 दिन की कमाई दे सकते हो, तो नीचे मुंह कर लेते हैं। बड़ा संकोच मुझे होता है क्योंकि उनकी 2 से लेके 15 लाख तक की उनकी मासिक कमाई है, तो उनको बड़ा वो होता है कि 50,000 रुपये कैसे निकाल दें भाई तुमको एक साथ। अरे 1 दिन की कमाई तो मांग रहे हैं, 365 दिनों में से 1 दिन की कमाई शुरुआत करोगे तो 12 दिन की कमाई 365 दिनों से मांग रहे हैं और तुमको वो देते नहीं बनता। अरे अंदर से भी नहीं, बाहर से कंजूस बेकार के आदमी हो तुम, काय के डॉक्टर हो तुम। मैं कई लोगों को लताड़ा, मैंने अभी तक उनमें से कोई आगे नहीं आया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे डॉक्टर ही नहीं, कई बहुत बहुत प्राणवान लोग भरे पड़े हैं जिनकी कमाई ढेरों हैं। अगर 1 दिन की कमाई निकालना चालू करें मित्रों तो सारा के सारा परम पूज्य गुरुदेव का सपना हम पूरा कर सकेंगे। समयदान, अंशदान, यही 2 आहुतियां हैं जो हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चढ़ा सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।